नमस्कार। मैं आज आपको पर्नीशियस एनीमिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहली चीज मैं आपको बता दूं, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, ऑनलाइन कंसल्टेंट, मतलब मैं आपको ट्रीट करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका इलाज कैसे करें, इसको पहचानें कैसे। ठीक है, तो पहली बार हम बात कर लेते हैं। जो ये पर्नीशियस एनीमिया होता है, इसमें विटामिन B12 जैसे ही सिम्टम आते हैं सारे। पैरों में नंबनेस होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, पैरेस्थीसियास का होना, हाथ पैरों का कांपना, चीटियां चलना, हाथ पैरों में सूनापन आना, कई बार पैरों में बहुत सीवियर पेन होना, सांस फूलना, हेमोग्लोबिन का कम होना, ये सारे, और रिफ्लेक्सेस नहीं होना बॉडी में। तो ये सारे सिम्टम्स क्या है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी के हैं, पर इसको हम पर्नीशियस एनीमिया भी बोलते हैं। अब हम समझेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी और पर्नीशियस एनीमिया अलग कैसे है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, एक इंट्रेंसिक फैक्टर होता है। तो इंट्रेंसिक फैक्टर का यहाँ पे डेफिशिएंसी है। तो इंट्रेंसिक फैक्टर का डेफिशिएंसी होने से क्या होता है, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होता है। तो अब इंट्रेंसिक फैक्टर को हम अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने कोई चीज खाई तो वो विटामिन B12 के रूप में हमारे अंदर गई पेट में, तो मुंह से गई, तो वहां पे क्या होगा, जैसे हमने कोई दूध पिया, दूध में विटामिन B12 है। अब वो विटामिन B12 हमारी बॉडी में एंटर होगा तो एक आर फैक्टर होता है, वो उससे बाइंड कर लेता है B12 से। जैसे ही वो स्टोमक में जाएगा तो एक पराइटल सेल होगा, तो पराइटल सेल से रिलीज होता है HCl एंड इंट्रेंसिक फैक्टर। HCl एंड इंट्रेंसिक फैक्टर रिलीज होगा। और एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, तो ये आर जो फैक्टर बाइंड हुआ था B12 से, तो वो अलग हो गया, वो सेपरेट हो गया, B12 अलग हो गया। तो ये जो इंट्रेंसिक फैक्टर होता है विटामिन B12 से जाके अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद वो छोटी आंत होती है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल इलियम, वहां से एब्सॉर्ब होता है और हमारी बॉडी को मिलता है। पर इस इंट्रेंसिक फैक्टर या फिर पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, इंट्रेंसिक फैक्टर बॉडी में बनता ही नहीं है ना। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, कारण हम बोलते हैं जैसे अननोन है, कॉज हमें पता नहीं है, कारण क्या है, क्यों हो रहा है, पर कुछ थ्योरीज है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, गैस्ट्राइटिस हो गया, लेयर वहां से इन्फ्लामेशन हो गया स्टमक का, तो पैराइटल सेल बन नहीं रहा है, तो इसलिए इंट्रेंसिक फैक्टर एनीमिया या डेफिशिएंसी हो गया, तो इसको हम पर्नीशियस एनीमिया बोलेंगे। तो B12 के साथ एब्जॉर्ब नहीं होगा तो टर्मिनल इलियम से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, शरीर को विटामिन B12 नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज मैं आपको और बताता हूं, इस पर्नीशियस एनीमिया में और क्या होता है, जैसे टर्मिनल इलियम का टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस जो कि मोस्ट कॉमन साइट होता है, तो वहां टीबी हो गया तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। और B12 का और डेफिशिएंसी जैसे क्रॉन्स डिजीज है, सीलियक डिजीज है, या माल एब्जॉर्प्शन, माल न्यूट्रिशन है, उस वजह से। पर जो इंट्रेंसिक फैक्टर की हम बात करेंगे जो रिलीज नहीं होगा, उसका कारण है गैस्ट्राइटिस एट्रोफिक, या फिर अननोन इटियोलॉजी, या फिर जेनेटिक्स, पेरेंट्स को था, बच्चों में आया, तो इसको हम बोलेंगे पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, तो विटामिन B12 का डेफिशिएंसी रहेगा। अब इसको हम डायग्नोसिस कैसे करें कि ये विटामिन B12 है, या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है, या फिर ये इंट्रेंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी है। तो इसमें हम ऑर्डर करते हैं इंट्रेंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज। तो इंट्रेंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज का मतलब क्या होता है, वो इसमें पॉजिटिव आती है। तो ये क्या होता है, अपने ही इम्यून सेल पर अटैक करती है, जैसे हम बोल सकते हैं। अब इसका जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट है वो अलग अलग देशों का अलग अलग है। जैसे इंडिया का क्राइटेरिया बताता हूँ, इंडिया में बोलते हैं 7 दिन तक न्यूरोबियोन फोर्ट या विटामिन B12 के इंजेक्शन लगेंगे 7 डेज तक लगातार, उसके बाद वीकली 1 लगेगा, फिर आप मंथली पे जा सकते हैं। पर जो अमेरिका है वो बोलता है 7 डेज का लगातार लगाओ, उसके बाद अल्टरनेट डेज लगाओ, और उसके बाद मंथली 1 लाइफ लॉन्ग लगाओ। तो जो मेरे को बेस्ट लगता है वो यूएस का लग रहा है कि ऐसा ट्रीट करना चाहिए, पर और भी चीजें होती है जिससे अब इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जिंदगी भर की बीमारी है, इसमें लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चलता है। अगर कोई आपसे कहता है कि ये ऐसे ट्रीट हो जाएगा, वैसे ट्रीट हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट है। पर्नीशियस एनीमिया जड़ से खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इंट्रेंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज होता है और इंट्रेंसिक फैक्टर इसमें बनता ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसके लिए ट्रीटमेंट चलेगा लाइफ लॉन्ग। अब हम सोचे खाली क्या IVIM इंजेक्शन से ही इसका पार पड़ेगी, तो नहीं, इसमें ओरल मेडिसिन से भी काम चल जाएगा। पर सीवियर स्टेजेस के लिए हमें इंजेक्शन पे आना पड़ेगा, उसके बाद हम टैबलेट से आराम पहुंचा सकते हैं। पर आप सोचे कि खाली B12 के ही सिम्टम बॉडी में आ रहे हैं, नहीं, कई बार और भी बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं, मल्टीपल डिजीजेस रिलेटेड रहती है,
तो उसको हमें ढूंढना होता है और उसका इलाज करना होता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस देने पड़ते हैं। कई बार B12 करेक्ट होने के बाद भी पेशेंट को वो परेशानी रहती है, टंग का फूल जाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो लास्ट में मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और न्यूरोपैथी आता है, पैरों में नंबनेस, सेंसेशन, तो वो सारा इलाज होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो मैं आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करूंगा। इस बीमारी की और अच्छी जानकारी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।